मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राजनीति में इस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी, इसका तो अनुमान ही लोगों को नहीं रहा होगा। और भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, महान भारतवर्ष, महान भारतीय परंपरा, उस सब की बात करते करते आज हम कहां आ गए, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, हारते हुए कहां तक चले गए हैं, निराशा और कुंठा में देश को उसी तरह से कुंठित कर देना चाहते हैं। लगातार उनकी कोशिश ये कि किसी भी तरह से वो एक संदेह का वातावरण पैदा करने में कामयाब हो जाएं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड है, और जब प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड है तो उसके तुरंत बाद वो कहते हैं कि वो कुछ अडानी से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है, वो कुछ एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ होता। उसके आगे क्या कहते हो, बहुत माल है। अभी क्या भाषा है, क्या शब्दावली है, ऐसी घटिया शब्दावली नेता प्रतिपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। और यहां तक ही नहीं, वो संसद के मकर द्वार पर बैठे हुए रवनीत सिंह बिट्टू, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, संघ के गणराज्य के मंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है, जो सरदार रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जो सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं, उन रवनीत सिंह बिट्टू से कहा कि ये माय ट्रेटर फ्रेंड। अब जरा सोचिए, गद्दार होगा तो क्या दोस्त हो सकता है क्या? और दोस्त है तो गद्दार कहा जा सकता है क्या? और अगर दोस्त गद्दार हो गया तो फिर वो दोस्त रह सकता है क्या? लेकिन लगता है कि गद्दारों से दोस्ती का बड़ा शौक राहुल गांधी को है। विचित्र है ना, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है। और जरा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट सोचिए कि अगर उनकी पार्टी में कोई नहीं रहा तो गद्दार हो गया। गद्दार क्या कोई पार्टी छोड़ने से कोई गद्दार हो जाता है? किसी के साथ कोई धोखा देना निजी तौर पर हो सकता है, लेकिन ऐसे संसद के मकर द्वार पर खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष एक मंत्री के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करें। रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कह दिया कि हम देश के दुश्मनों के से हाथ नहीं मिलाते हैं, उनके साथ नहीं बैठते। और देखिए जरा अहंकार, देखिए राहुल गांधी का। वो कह रहे हैं आना तो इधर ही पड़ेगा, फिर से इधर ही आना पड़ेगा। उनको लगता है कि देश में गांधी परिवार के आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो सब गांधी परिवार ही। और यही सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जवाहरलाल नेहरू को था, क्योंकि महात्मा गांधी ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनने में मदद कर दी। अगर जब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव होना था, जब सरदार पटेल का नाम सब चाहते थे, उस वक्त गांधी जी ने वीटो नहीं लगाया होता तो शायद नेहरू जी नहीं होते। जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी मिल गए और जवाहरलाल नेहरू उसके बाद स्टेट्समैन बन गए। अब वो स्टेट्समैन रहते हुए कितने तरह की गलतियां की, क्या कुछ किया, वो सब कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन जब लगातार दूसरों को सत्ता से बाहर रखने के लिए गांधी नेहरू परिवार का महिमा मंडन होता रहा तो फिर उसका जवाब भी आया। जनता के बीच से जवाब आया, लोगों के बीच से जवाब आया, संदर्भों से जवाब आया। राहुल गांधी अनपब्लिश्ड बुक, मनोज मुकुंद नरवणे जो हमारे थल सेना अध्यक्ष थे, उनकी अनपब्लिश्ड बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उससे कोट करना चाहते थे। एक मैगजीन है जो प्रोपेगेंडा मैगजीन है, उसमें छपी हुई चीजों को कोट करना चाहते थे। निशिकांत दुबे ने उसका जवाब दिया। हालांकि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि सत्ता पक्ष को बिल्कुल पढ़ने देना चाहिए था, कोट करने देना चाहिए था, उसके बाद उसको एक्सपंज कराना चाहिए था, उसको खारिज कराना चाहिए था, और अच्छा होता वो बताते। नरवणे साहब तो खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि 1 इंच जमीन का टुकड़ा हमारा नहीं गया। नरवणे साहब साफ साफ बता चुके हैं कि हमारी क्या शानदार स्ट्रेटजी थी। और नरवणे साहब ना भी बताएं तो देश ने देखा है कि कैसे हमारी सेनाओं ने काम किया। वाईके जोशी जो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे, वो सब कुछ बता चुके हैं कि कैसे हमने कैलाश रेंज से चीनियों को भगा दिया, कैसे कब्जा किया। हमारे जो कर्नल संतोष बाबू थे, उनकी बहादुरी सबने देखी हुई। लेकिन वो एक ऐसी स्थिति बनाना चाह रहे थे राहुल गांधी कि देश का प्रधानमंत्री वो देश की सीमाओं को लेकर सतर्क नहीं था, चिंतित नहीं था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन बोलने देना चाहिए। और राहुल गांधी उसका जिस अंदाज में आ रहे थे, अच्छा मैं ऐसे बोल दूं, अच्छा मैं ऐसे बोल दूं, हाथ से कर रहे थे। अगर आंतरिक सुरक्षा और वायु सुरक्षा से जुड़ा मसला था, चीन के साथ जो संघर्ष है उससे जुड़ा हुआ मसला था, तो उसमें ऐसे हंसी मजाक चलेगा? ये नेता प्रतिपक्ष का काम है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो वही है। और मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी नेता बनने के योग्य है नहीं। लेकिन अब तो उससे आगे मेरे मन में आता है, राहुल गांधी दरअसल सांसद बनने के योग्य नहीं। सांसद के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी थी कुछ उसी तरह थी। अभी मैंने देखा कि रवनीत बिट्टू के लिए कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से लिखा गया कि तुम्हारी गद्दारी का ही इनाम था कि लुधियाना की जनता ने तुमको हरा दिया। तो अमेठी में क्या इनाम मिला था राहुल गांधी को? राहुल गांधी को क्या कहा जाना चाहिए फिर? ये भी बड़ा सवाल सामने आता है। और ऐसे तो फिर जो हारा, इसका मतलब वो गद्दारी की वजह से हारा। क्या शब्दावली हो गई है कांग्रेस की। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस इसी तरह से काम कर रही। और इसके बाद क्या हुआ?
निशिकांत दुबे ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन पर घटिया टिप्पणियां की, पुस्तकों के हवाले से की। वो पुस्तक किसी ने लिखी होगी, उन पुस्तकों को लिखने वाले गांधी नेहरू परिवार के निकटस्थ रहे, लेकिन फिर भी मुझे ये टिप्पणी ठीक नहीं लगी। मेरा ये मानना है कि ये घटिया शब्दों का चयन, ये घटिया आरोप प्रत्यारोप, ये घटिया टिप्पणियां, वो भी सदन के भीतर, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निशिकांत दुबे की सारी टिप्पणियां घटिया थी, इससे निशिकांत दुबे को बचना चाहिए था। सभापति महोदय, यहां किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया ना सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, दरेक सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नयनतारा साधन से लेके गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे, जो कि बैंक कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय गारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिपोर्ट की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये गोलीबारी की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है, सभा की कार्यवाही। निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। निशिकांत दुबे संदर्भों के साथ बता रहे थे, पुस्तकों के हवाले से बता रहे थे, जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव की किताब के हवाले से बता रहे थे, दूसरे संदर्भों को बता रहे थे। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि सदन में इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने उसके बाद भी और भी बहुत सी बातें कही, और जो कुछ भी कहा है उसमें संदर्भों पर, उसमें जो उसके कहे कि ऑथेंटिकेट करना है, उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन ये होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार अपनी तीखी, तंज भरी शैली में प्रधानमंत्री पर हमलावर हो रहे थे। और क्या? वो तो एआई वीडियो बनाकर घटियापन दिखा रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल कांग्रेस एआई वीडियो बनाकर कह रही है कि इजराइल में जाकर नाचना गाना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जरा सोचिए आप, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी की मां, उनको लेकर ऐसे एआई वीडियो बनाए गए, और जाने क्या क्या वीडियो, फोन आया, सरेंडर, भाग भाग, ऐसे कर जाने क्या क्या किया। राहुल कांग्रेस इस स्तर तक उतर गई, और अगर यहां उतरेगी तो उसका जवाब तो मिलेगा। मैं इसे निजी तौर पर ठीक नहीं मान रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कोई जिसको कहते हैं ना कि नैतिकता के खेल में नहीं है, वो राजनीति के खेल में है। और कांग्रेस पार्टी यही सोचती थी कि वो इस तरह से सबको दबाती रहेगी और हर कोई नैतिकता के खेल में उससे पीछे रह जाएगा। वो सोचते नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो अटल जी ने कहा था कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है कि अगर हमने फिर से छोड़ दिया तो ये कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, सारी अनैतिकता करेगी, सारे कुकर्म करेगी, सारे धत्कर्म करेगी, और पता ही है। इसीलिए छठे शाठ्यम समाचरित, इसीलिए उसका जवाब उसी तरह से दिया जा रहा है, इसीलिए उसका जवाब इसी तरह से दिया जाना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा नेता प्रतिपक्ष सदन में रहने के योग्य है? क्या ये व्यक्ति जो
भारत की राजनीति है उसको कहीं आगे ले जाएगा या नीचे पीछे ले जाएगा। हर मौका, किसी भी मौके पर देश संकट में हो तो राहुल गांधी विरोधी के साथ खड़े नजर आते हैं, वो चीन हो, पाकिस्तान हो, यहां तक कि हम ट्रेड डील में फंसे हुए हैं तो क्या होता है, वो खड़े नजर आते हैं किसके साथ, वो खड़े नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जब डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी राहुल गांधी वहीं खड़े नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। जिन डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भारत के ही साथ समझौता करके उनके देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, अब कहां से डेड इकोनॉमी से कोई समझौता करता है क्या, कोई ये चीजें करता है क्या? लेकिन ना, ये सारे काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। और इसीलिए फिर मैं कह रहा हूं, जिस घटिया स्तर पर राजनीति को राहुल गांधी लेकर गए हैं, ये चिंता की बात है। देश के लोगों को, विशेष करके कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी और राहुल कांग्रेस देश का कितना भला कर रही है। ये कांग्रेसियों को ठीक से सोचना चाहिए। सोचिए जरा, इसको ध्यान से सोचिए, जो कुछ भी हुआ है सदन के भीतर और सदन के बाहर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।